जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली पीसीबी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद नेस्पार्क फॉर नेशनल स्टेडियम कराची। मोर देन 4 बिलियन रुपीस स्पेंड होने जा रहे हैं। चैनल को आज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सारी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देते हैं जो न्यू 3D शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और नई नई पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं, सारा एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इस न्यू 3D को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे की फीचर्स भी बता दूंगा। आपने एंड तक सारी वीडियो देख लेनी है। स्टैंड्स को अगर आप देखें बिल्कुल लाहौर की तरह 3D में शो किए हुए हैं, यानी कदाफी स्टेडियम लाहौर में जब अपग्रेडेशन हुई थी उनके स्टैंड्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज की गई थी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो भी चेंज किया गया था एंड जो स्टैंड्स उनको भी थोड़ा आगे किया हुआ था एंड मॉड को फॉलो किया हुआ था, जिससे स्पेक्टेटर व्यू सबसे पहला फोकस था जो कि बेहतर किया गया था। यहाँ पे भी सेम वो सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा बीडीबी पैटर्न ने जो शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कराची के लिए मॉडल शेयर किया था, उसमें जस्ट पवेलियन का एंड ओवरऑल स्टेडियम का एक व्यू तो शेयर किया था, लेकिन रूफ को लेकर आप देख सकते हैं कि दुबई एक तरह से आप कह सकते हैं कि दुबई स्टेडियम से इंस्पायर्ड है, या फिर जो इंडिया का लखनऊ का इकाना स्टेडियम है उसको आप जाके गूगल करके देख लें, बिल्कुल ऐसे ही रूफ आपको दिखेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू आप डिफरेंट अपनी राय शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये रूफ मच बेटर दिखेगा सिंगल स्टैंड पे। अगर डबल स्टैंड होते हैं जिस तरह दुबई का है तो उस पर फिर आप वो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन सिंगल स्टैंड, और ये आप इसको एक तरह से डबल स्टैंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बैक ऊपर तक गए हुए हैं, आप देखें लाहौर की तरह, और इसकी जो कैपेसिटी वो भी इंक्रीज़ होगी एंड इसका जो एंगल है वो भी काफ़ी ऊपर तक जाएगा, जैसे मुल्तान स्टेडियम के स्टैंड्स आप देख सकते हैं। तो इस तरह के स्टैंड्स पे ऐसी रूफ जचती है और यकीनन 3D में इसका व्यू मच बेटर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप बीडीपी पैटर्न वाला डिज़ाइन देखें। नो डाउट बीडीपी पैटर्न इंटरनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड स्टेडियम्स के लिए वो डिज़ाइन तैयार करती है, लेकिन आपने देखा प्रीवियसली जो हिस्ट्री आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, डिज़ाइन में चेंजेस आती गई। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मॉड शो किया हुआ है इन्होंने, तो कराची साइड पे भी मॉड फॉलो किया जाएगा लाहौर की तरह, और फिर वो स्टैंड जो है वो पीछे तक जाएंगे, इनका एंगल चेंज होगा, थोड़े से आगे भी आएंगे। तो नया पवेलियन जो बना है उसको भी, उस डिज़ाइन को भी फॉलो करना है ताकि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे ये स्टैंड्स एडजस्ट हो सकें। और जो पुरानी बिल्डिंग है लेट्स सी, वो कहते हैं कि हेरिटेज के तौर पे इसको डिमोलिश नहीं करना, और फिर दूसरी साइड पे बताते हैं कि उसको भी डिमोलिश कर देंगे जो मीडिया बॉक्स है ऑपोजिट साइड पे। तो ओवरऑल स्टेडियम अपग्रेड होने का बताया, मोर देन 4 बिलियन रुपीज़ स्पेंड होने का बताया। और की फीचर्स में जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न इंक्लोजर्स टू बी बिल्ट, वीआईपी बॉक्सेस, मीडिया एरियाज, मॉडर्न सीटिंग, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको की फीचर्स में देखने को मिलेंगी। मतलब कि एक तरह से पूरा कराची का स्टेडियम अपग्रेड हो जाएगा, सिवाय वो सामने वाली जो नई पवेलियन की बिल्डिंग बनी थी। एक और चीज़ हमें देखने को मिली 3D डिज़ाइन में, वो आप स्टेडियम की फ्लड लाइट्स देख सकते हैं। कोई पोल आपको नहीं दिख रहा होगा न्यू 3D डिज़ाइन में। ये जो बाहर साइड पे पोल्स आपको दिख रहे हैं, ये पास ही जो एकेडमी ग्राउंड है जिसे ओवल ग्राउंड मेरे ख्याल में कहा जाता है, ये उसके पोल्स हैं। लेकिन स्टेडियम के जो न्यू 3D का रूफ आप देखें उसमें पूरा रिंग ऑफ फायर दिखाया हुआ है। और आपको याद होगा पिछला जो बजट आया था, मजीद इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता चलूँ तो मोर देन 12.8 बिलियन रुपीज़ वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम के लिए अनाउंस हुआ था। उसमें फिर स्क्रीनें भी आई, थोड़ा थोड़ा कराची में भी काम हुआ, पिंडी साइड पे भी काम हुआ। अब ये नया बजट जो है वो 4.9 बिलियन एग्जैक्टली दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोर देन 4 बिलियन रुपीज़ जो है वो कराची पे स्पेंड होगा। अब सिर्फ कराची पे ही काम हो रहा है, लाहौर की भी रूफ रहती है, पिंडी साइड पे भी थोड़े बहुत काम है। इस्लामाबाद के लिए न्यू स्टेडियम का बताया हुआ, वो जो पिछली अगेन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, मैंने पिछली वीडियो में सारा कवर कर लिया है। तो ये ओवरऑल न्यूज़ शेयर हो रही है। इसमें मजीद जो चीज़ें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सारे स्टैंड डिमोलिश हो जाएंगे, चेयर्स दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट हो जाएंगी, चेयर्स भी सारी यहाँ पे न्यू आएंगी अकॉर्डिंग टू 3D व्यू। उसमें ब्लू डिज़ाइन दिखा हुआ है, मेरे ख्याल में वो कराची किंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और जो यहाँ पे फाइबर ग्लास चेयर्स हैं, ये जो सामने आपको दिख रही हैं पुराने स्टैंड हैं, कुछ जो है वो फोल्डिंग चेयर्स भी हैं जो लाहौर से यहाँ कराची में ला के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उन्होंने शिफ्ट की थी आर्जी तौर पे। और कुछ वो फाइबर ग्लास चेयर्स जो हैं पिंडी साइड पे शिफ्ट हो गई। पिंडी साइड पे तो सारी वो फाइबर ग्लास चेयर्स गई थी, ये जो सामने आपको दिख रही हैं लाहौर की। और उसके वो पवेलियन के ऊपर जो इंक्लोजर है, वीआईपी इंक्लोजर पिंडी में, वहाँ पे वो फोल्डिंग चेयर्स लगी हुई हैं। कुछ यहाँ कराची शिफ्ट कर दी थी, लेकिन अब ये सारी कराची की जो चेयर्स हैं ये अगर आप मुझसे पूछते हैं तो जो क्लब लेवल के आपके ग्राउंड है उस साइड पे शिफ्ट कर दी जाए। गुजरावाला का है, इस तरह से आप देख लें कोयटा का है, और हैदराबाद का बता रहे हैं। सो बाकी जो स्टेडियम है उस साइड पे इन चेयर्स को शिफ्ट कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही होगा। और इसकी जो फ्लड लाइट्स हैं अगर रिंग ऑफ फायर्स की तरफ ये जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे कराची में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फ्लड लाइट्स चेंज की गई थी, न्यू फिलिप्स की लाइट्स लगाई गई थी। इवन पिंडी में भी चेंज हो गई हैं, उनके पोल्स में फिलिप्स की लाइट्स
लाइट्स लगी हुई हैं। लाहौर साइड पे भी पोल्स में फ़िलिप्स की न्यू लाइट्स लगाई गई थी। एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पे जो ये सामने आपको एरिया दिख रहा है, ये जो पवेलियन के नया पवेलियन जो बना है उसकी बैक साइड है, इसकी लेफ्ट और राइट साइड को भी यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम रिमेनिंग है। सामने आपको दिख रहा होगा वो फिर आर्जी तौर पे जल्दी में यहाँ पे फेंस लगा दी गई थी, लेकिन ये पवेलियन की बैक साइड आपको दिख रही होगी। उस टाइम मैंने आपके साथ ये व्यू शेयर किया था, वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया खाली है और इसको भी यूटिलाइज़ करेंगे। बैक साइड पर वो 2 पोर्शन उन्होंने बना दिए थे, होम एंड अवे टीम के लिए 2 बिल्डिंग्स टाइप की बनाई थी, वहाँ से टीमें इंटर हो रही थी। और 3D व्यू में उसमें कुछ खास ज़्यादा डिटेल्स दिखाई नहीं है, ऊपर से वो ग्रासी ग्राउंड दिखाए हुए हैं। लेट्स सी ये सारा जो जंगले शंगले यहाँ पे सारी आपको दिख रहा होगा सामने एरिया, यहाँ पे मॉट आएगी बिल्कुल लाहौर की तरह और उसके ऊपर से स्टैंड शुरू होंगे। तो व्यू जो है वो टॉप प्रायोरिटी है और यकीनन लाहौर के जो लोग हैं वो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपका जो व्यू है वो जैसे आपने मांगा था वो बेहतर हुआ है। और पहली रो से ही आपको क्लियर दिख रहा होता है और बड़ा क्लियर व्यू आता है लाहौर साइड का। किसी भी स्टैंड का आप टिकट बाय कर लें, कोई इसमें VIP और जनरल और पब्लिक इंक्लोजर ये चीज़ें नहीं है। आप किसी स्टैंड का भी टिकट बाय करेंगे तो आपको व्यू बेहतर आएगा। यकीनन कराची के लोगों ने इस मामले में बहुत वेट किया है। हमेशा फैंस का वो पिंजरे का बहुत गिला करते थे और यकीनन कराची के लोग अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मैं उनका जो दर्द है वो समझ सकता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं। आप स्टैंड देखें, ऊपर से रूफ़ भी इतनी नीचे, सो ये सारी रूफ़ हट जाएगी और जो न्यू रूफ़ दिखाई है काना स्टेडियम की तरह, आप गूगल करके ज़रूर देखिएगा। ये आप देखें पहले इस तरह से था, ये पिंजरे थे, जैसे जानवरों को पिंजरे में ना बंद कर देते हो ऐसे ही यहाँ पे लोगों को ट्रीट करते थे। तो फिर कैसे कराची के लोग आएंगे मैचेस देखने के लिए? लोग कहते हैं कराची के लोग मैच देखने नहीं आते। भैया आप देखें, फ़िलहाल तो इसको चेंज कर दे, ये पुराना इस तरह का पिंजरा लगा हुआ था, फिर इसको हटा के वो दूसरी नई फेंस लगाई गई। उससे भी भाई आप क्या व्यू आप बेहतर करेंगे जब आपके जो स्टैंड्स हैं वो ग्राउंड से नीचे हों। स्टैंड जो हैं वो आउटफील्ड से ऊपर से शुरू होते हैं। दुबई का स्टेडियम देख लें, इंटरनेशनल स्टेडियम आप देख लें, जो पहली रो है, जो पहली रो में स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं वो आउटफील्ड से काफ़ी ऊंचाई में बैठे होते हैं और जो आउटफील्ड है वो नीचे होती है। तो पहली रो से लेकर आखिरी रो तक आप देख लें, सबको एक जैसा व्यू आता है और ओवरऑल लेफ़्ट टू राइट सारा आउटफील्ड का नज़ारा उनको दिख रहा होता है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन आउट हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, पता लगता है। पहले तो पिंजरे में बंद होते थे, लेफ़्ट साइड नज़र आती थी तो राइट नहीं नज़र आ रही होती थी। खैर अब ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। और इसके अलावा भी जो फ़ेज़ 1 में काम हुआ था, इवन पवेलियन के ऊपर वाली रूफ़ जो है उसके इनसाइड हम आपके साथ एक्सक्लूसिव अपडेट शेयर करते हुए आ रहे थे, उसमें भी काफ़ी सारा काम रिमेनिंग है, वो भी आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ होता रहा और मज़ीद भी इसमें जो चीज़ें पेंडिंग होंगी वो भी सारी इसी के साथ कवर हो जाएंगी। अच्छा, वीडियो को एंड करते करते एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली शेयर कर दूँ, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो काम के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ, ज़्यादातर ख़बरें हमें ये भी सुनने को मिल रही हैं कि PSL से पहले इसको ना छेड़ा जाए, क्योंकि आपने देख लिया होगा मार्च और मई में ये विंडो अनाउंस कर दी है PSL की और अब तो 2 मोर टीमें भी ऐड हो रही हैं, तो मैचेस ज़्यादा हो जाएंगे और विंडो भी लंबी हो जाएगी। तो ये भी हमें सुनने को मिल रहा था कि ये सारा काम जो नेस्पा के साथ ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह डिज़ाइन हुआ है, ये 3D और ये सारा जितनी डिमोलिशन है, फिर नया स्टेडियम बनना है, ये PSL के बाद में भी शुरू हो जाए, जो कि ज़्यादातर मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि PSL के बाद ये शुरू हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल जब आप स्टेडियम को डिमोलिश करेंगे और फिर नया बनाएंगे तो उसमें 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने देख लिया है जो अपग्रेडेशन हुई है, लाहौर का स्टेडियम बना, उसमें कितना टाइम, उसमें तो कितनी स्पीड उन्होंने लगाई हुई थी, फिर भी उसमें टाइम लगा है। सो PSL की विंडो भी अब आ गई है, मार्च अप्रैल मई तक वो जारी है। तो उसमें जो है ना, उससे पहले सारी अपग्रेडेशन नया स्टेडियम बनना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। PSL के बाद ही शुरू हो सकता है। और कुछ हमें ये भी न्यूज़ सुनने को मिली कि नेक्स्ट मंथ से काम शुरू हो जाना है, जो कि मुझे ऑथेंटिक नहीं लग रहा। PSL के बाद ही आप खुद कॉमन सेंस यूज़ कर लें, भैया बहुत काम है, बड़े पैमाने पे काम है, तो PSL के लिए भी अब स्टेडियम को यूज़ करना है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। काम के शुरू होने के वाले से मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट कर दूंगा। फिलहाल ये गुड न्यूज़ है कराची के लोगों के लिए, बड़ा वेट किया है, एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ होने लगा है, हमें सुनने को मिला है, ये बड़ी बात है। खैर वीडियोज़ आती रहेंगी, हम आपको बैक टू बैक अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंड्स बैक फॉलो कर लें, इसी गुड न्यूज़ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।